स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 8। आज करने वाले हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9। कल करेंगे 10 और यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन खत्म। देखो, अभी तक हम लोग ने वो पेंसिल से लिख लिख के बाजू में और वो सब किया है। थोड़ा सा स्मार्टर वे सिखाता हूँ सम करने का। सबसे पहले एडजस्टमेंट पे आने का। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक किसी को टिक करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस को टिक कर लो, इंश्योरेंस का नाम लिखा है। वेजेस और सैलरी को टिक कर लो। इंश्योरेंस टिक किया, वेजेस एंड सैलरी टिक किया। हाँ, दोनों अलग अलग टिक करो। प्लांट एंड मशीनरी टिक करो। फर्नीचर टिक करो, डेप्रिशिएशन दिया है। संधि डेटा टिक करो, बैड डेप्ट दिया है। और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल पे के लिए किसी को भी टिक करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट है पहले टिक कर लेने का, फिर एक पोस्टिंग चालू करने का। हमें तो अब नाम देख के मालूम पड़ता है किधर जाएगा, तो हमें टिक करने की जरूरत है क्या? नहीं। सबसे पहले क्या दिया है? किधर जाएगा? कितना है? 32,500। नेक्स्ट। किधर कितना? 40,000। सनवी डेटा इनर कॉलम में 1 लाख। नेक्स्ट। बिल रिसीवेबल 8,500। नेक्स्ट। वेजेस कितना है? इनर में ना। नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट 32,000। नेक्स्ट। पोस्टेज किधर जाएगा? पीएल में। टू पोस्टेज कितना है? 2,700। नेक्स्ट। इंश्योरेंस इंश्योरेंस 7,500। नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी किधर? बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 15,000। नेक्स्ट। सैलरी इनर कॉलम में 4,850। नेक्स्ट। इंश्योरेंस में यहाँ पे जगह छोड़ना पड़ेगा ना, इनर कॉलम में है तो। टू सैलरी कितना बताया? 4,850। नेक्स्ट। प्रीपेड रेंट किधर जाएगा? प्रीपेड पहले से पे करके रखा है, असेट में जाएगा। पहले से पे करके रखा है तब रेंट भरना पड़ेगा क्या फ्यूचर में? तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? प्रीपेड रेंट 2,000। नेक्स्ट। बेड डेप्ट हमारा फॉर्मेट टू बेड डेप्ट कितना है? 500। नेक्स्ट। फर्नीचर 12,500 इनर कॉलम में। नेक्स्ट। कैश इन हैंड बैंक भी है, कैश एट बैंक नहीं। हैंड कितना है? 3,775। नेक्स्ट। सेल्स रिटर्न किधर जाएगा? इधर कितना है? 1,500। नेक्स्ट। कैपिटल क्या नाम है पार्टनर का? क्रांति और सुमानगला। क्रांति KRANTI। क्रांति है कितना है? 1,20,000। उसके बाद दूसरे का नाम क्या है? सुमांगला। ऐसे बुलाते रहेंगे इसके माँ बाप इसको। क्या कितना पैसा है? 40,000। देख, पैसा भी कम लगाइए, नाम भी खराब लाइए। नेक्स्ट क्या है? सेल्स कितना है? 60,000। नेक्स्ट। सनवी क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी है।
क्रेडिटर 30,000। बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है। बिजनेस में ये दो ही चीज रहती है जो बिजनेस खराब करती है। कितना है इसका? 15,000। नेक्स्ट। हाँ, कमीशन किधर जाएगा? कमीशन पीएनएल में 2। अरे सॉरी, क्रेडिट साइड पे आ गया अपन। कमीशन इधर जाएगा ना, क्रेडिट साइड की चीज क्रेडिट में आएगी। बाय कमीशन अभी तो संभावना करवाई थी मेरा। कितना है? 325। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न कितना है? 1,000। बस। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ही हमारा इंतजार कर रहा होगा। दो दो क्लोजिंग स्टॉक है, बताओ दोनों लिख दूं? कौन सा लिखो फिर? 32 लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लग रहा है। 28 कौन सा लेंगे? विच एवर इज लेस इन लोअर, अकाउंट्स में लोअर लिखा है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 28,000। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? असेट में क्लोजिंग स्टॉक 28,000। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट तो में से कोई नींद में पूछे तो भी मैं बता दूं। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। इंश्योरेंस हम लोगों ने कब तक पे किया है? 30 जून 2019 तक। लेकिन हमारी कंपनी कब तक, हमारी अकाउंटिंग कब तक चल रही है? मार्च, मतलब जून तक का पैसा भरा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने का पैसा नहीं भरा। इंश्योरेंस का क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। हमारा साल कब खत्म होता है? मार्च। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने का पैसा जो अगले साल का था वो भी इन लोगों ने इसी साल भर दिया है। हमारा मार्च में साल खत्म, तो हमें अकाउंटिंग कहाँ तक करना है? मार्च तक। इसने कहाँ तक का पैसा भर दिया है? जून तक। कितना महीना एक्स्ट्रा भरा है? 3 महीना। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रीपेड। समझा? तो 12 महीने का भरना चाहिए था, तो कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा है? 12 3 15। तो जो ये 7,500 तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ये कितने महीनों का है? 15 मंथ्स का है। तो 15 मंथ जा 15, 15 के टेबल में 75 कब आता है? 15 मंथ जा 15, 15 से 30, 15 से 45, 15 से 60, 55 जा 75, 0 0 कट। तो एक महीने का कितना आया? 500। कितने महीने का प्रीपेड भर दिया इसने? 5 3 जा 15। कितने महीने का एक्स्ट्रा दिया है इसने? 1500। तुम्हारी बुक में दिया हुआ है 1875। एक कौन से लॉजिक से है पता नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसको सही कर लो। 1875 नहीं आएगा, 1500 आएगा। ठीक है। तो इंश्योरेंस का दो एडजस्टमेंट क्या आएगा? सबसे पहले तो ये प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस में से लेस होगा। तो इंश्योरेंस किधर है? इधर। लेस प्रीपेड कितना है? प्रीपेड 300, सॉरी 1500। इसमें से 1500 हो गया, कितना बचेगा बाहर? 5,000 नहीं, 6,000। अब दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? प्रीपेड हमारे लिए क्या है? असेट है। तो प्री पेड इंश्योरेंस कितना आ गया? 1500। समझा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। वेजेस में 800 ऐड करना है, सैलरी में 700। तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? 800। सैलरी में कितना? 700। कितना आएगा बाहर? 7 555 इधर कितना आएगा बाहर? 3,000, 3,800। सेकेंड इफेक्ट दोनों कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग पहला क्या है?
वेजेस, दूसरा क्या है, सैलरी। 700 800, 700 800 बाहर जाएगा तो 1500 हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू रिड्यूस होके कितना हो गया है, 13,000। अभी कितना है, 12 है। अभी कितना है, 15,000 है। रिड्यूस होके कितना हो गया, 15 था और 13 हो गया, तो डेप्रिसिएशन कितना, क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। हाँ, किसी चीज की कीमत आज 15,000 थी, कल जाके वो 13,000 हो गई, तो बताओ कितना कम हुआ, ये तो पूछ रहा है। 2%, वाओ। मैंने 15,000 और 13,000 बोला। लेस डेप्रिसिएशन, अब परसेंट लिख नहीं सकते हैं तो 15 13 2, 2 का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मैं ऐसे प्यार से डेप लिखता हूँ, तुम लोग डेप्रिसिएशन पूरा लिखना। क्या, प्लांट एंड मशीनरी है ना, 2,000। नेक्स्ट, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, कितना परसेंट, बताओ 5% कितना आएगा इसका, 1,200, 12 का 125, कैसा 125, 5%, 10% तो 1200, 1,250 होएगा, 250 का आधा, 5,000, 5,000, 25 का आधा, 14.5, 625 आएगा। बारह हजार 500 का 5%, 0 0 कट, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 625, ये कैलकुलेशन मेथड। दूसरा, 12,500 का 10% कितना हो जाएगा, 1250, 1200 का आधा कितना होता है, 600, 50 का आधा कितना होता है, 25, मिला के कितना हो जाता है, 625। समझा इसे अब 625 लेस करके बाहर कितना आएगा, 625 लेस किया तो 11,875। नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगा इसका, 2 डेप ऑन फर्नीचर 625। नेक्स्ट, बेड डेप्ट लास्ट में 3,000 फ्री में बांट दिया तो गुड्स जा रहा है किसी रीजन से, तो कहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ट्रेडिंग में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना गुड बांट दिया, 3,000 का बांट दिया, बताओ। अब ये हम, इसका पैसा मिलेगा कुछ बांटने का, बांट के बोल सकते लाओ पैसे लाओ अब तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि हाँ, गुड्स बांटा क्यों जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। आर मार्ट पे कभी गए सामान लेने को, एक चॉकलेट या कोई केक ऐसे नवा रहा था उनके शॉप पे, तो फ्री में देते हैं उन लोग टेस्ट करने को, डिस्ट्रीब्यूटेड 3,000। नेक्स्ट क्या है, अपना बस बेड डेप बचा है, कौन सा बेड डेप्ट है, ये न्यू, तो लेस बेड डेप्ट, कितना है बेड डेप्ट, 800। 1 लाख में से 800 गया, कितना बचेगा बताओ, 99,900 एंड 99,200। अब ये बेड डेप्ट, न्यू बेड डेप्ट क्या होता था, एड न्यू बेड डेप्ट, कितना 800, 8 5 1,300, बस हो गया।
अब करते हैं फटाफट टैली। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 89,500। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 89,500। इसका टोटल कितना आएगा लेस करके? 14,200। ये परचेज का आउटर कॉलम में नहीं लिखा था। 39,000। यहाँ पे कितना आया प्रॉफिट? 14,000। हाँ, ये कितना है? 58,500। 14,200 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, उधर गया तो ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 14,200। टैली किया कितना आएगा इसका? 21,175। तुम्हारी बुक में रॉन्ग है क्योंकि ये रॉन्ग लिखा, तो इससे ये भी रॉन्ग आएगा। हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से आगे का पूरा टैली रॉन्ग है बुक का। अब इसको लेस करने पे ये साइड ज़्यादा है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? नेट लॉस। नेट लॉस कितना मिल रहा है? 6,650। करके चेक कर लेना इसको, इसमें से माइनस 6,650 आएगा। अब बाय नेट लॉस कितना है? दोनों पार्टनर आए थे बड़े बिजनेस करने, लॉस कर दिए। 6,650। रेशियो क्या है इनका? कैपिटल रेशियो बोला है। कैपिटल मतलब कितना पैसा लगाया था, कितना लगाया? 1, 20 और 40। तो दोनों का 4 4 जीरो कट कर देंगे, कितना बचेगा? 12 और 4। समझा? 1,20,000 और 40,000 इतना पैसा इन लोग लेके आया था। कैपिटल रेशियो क्वेश्चन में बोला है, तो इनके कैपिटल का इसका लास्ट का 4 जीरो कट किया, इसका 4 जीरो कट किया, क्या बचा इधर? 12, इसे बचा 4। तो क्या मिला रेशियो? 12:4। इसको और कट कर सकता हूँ मैं। 2 6 12, 2 2 4। और कट होएगा 2 1 2, 2 3 6, 3:1। अब 6,000 कहाँ गया? 6,650 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 + 1 4। ऐसे करने में तुम्हें आंसर मिलेगा 4988। तो यहाँ पे आ जाएगा 4988। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1662। ये आ गया तुम्हारा दोनों का नेट लॉस। नेट लॉस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? लेस नेट लॉस। जब भी लेस नेट लॉस कितना कितना घाटा किए दोनों? 4988, इधर 1662। अब इसको लेस किया तो बाहर आउटर कॉलम में आएगा 115012। 115012 और इसका आएगा 38,338। अब इसका और इसका दोनों का टैली करोगे तो मैं आंसर आएगा 1,99,850। इधर भी 1,99,850। समझा? वह बुक का रॉन्ग है, पता नहीं कौन सा हिसाब से इन लोग का 1875 आया है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10।